हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज कुछ सच्चाई थी जो कि आप लोगों के साथ में मैंने शेयर करी थी, लेकिन अब आप लोगों के सामने मैं राज खोलने वाला हूं कि आखिर ये किसकी वजह से हमारे घर के अंदर ऐसी आग लगी है, जिसकी वजह से आज इतना दिमाग ख़राब हो रहा है कि कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा है, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। और जिसकी वजह से आज आप लोग देख सकते हो कि एक हंसती खेलती ज़िंदगी के अंदर ऐसी आग लग गई है ना इस व्यक्ति ने, कि जिसकी वजह से आज महक सोशल मीडिया के ऊपर आने में भी डर रही। और मैंने बहुत समझाया, बहुत हिम्मत दी कि महक इन सब चीज़ों से डरोगी तो किस तरह से जियोगी आगे चल के। लेकिन महक को है कि समझ में आ नहीं रहा है, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी है गाइस। और समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से उसको समझाऊँ। मैं तो समझा के थक चुका हूँ, लेकिन उसको समझ में ऐसा आ नहीं रहा है, मतलब क्योंकि कुछ बात ही ऐसी हुई ना, क्योंकि उसको किसी व्यक्ति ने इस तरह की बातें भड़का दी, इस तरह की बातें बोल दी है ना मेरे बारे में, कि जिसकी वजह से हम मतलब हम दोनों का, देखो ऐसा है कि हम दोनों का जो प्यार है ना, वो उसको तो कोई हिला नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन क्या होता है ना कि कोई अगर बार-बार कंटिन्यूअसली आपके दिमाग के अंदर इस तरह से बोले ना कि यह व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, तो कितना ही कर ले व्यक्ति, अपने आप को रोक नहीं सकता, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, ब्रेन वॉश हो ही जाता है इंसान का। और महक को मैंने बहुत समझाया, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में हुई और डिस्कशन हुआ बहुत सा। मम्मी ने भी समझाया, और हम बैठे थे सही तरीके से, सब कुछ अच्छे से समझाया। लेकिन उसके बाद में भी कभी-कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो ट्रिगर कर जाती है इंसान के माइंड में। और जबकि मैंने ऐसा भी बोला महक को, देखो महक, आज अपने को तोड़ने के लिए, अपने को अलग करने के लिए बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं। अगर आज तुम हार मान जाओगी, ऐसे डर जाओगी ना, तो फिर कैसे चलेगा आगे चल के। और यही बात मम्मी ने भी महक को बोली। और देखो महक ऐसा है कि हर किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं करती, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को हैंडल करती है। लेकिन फिर भी पता है क्या होता है कि बहुत बार कई चीज़ें ऐसी हो जाती है कि इंसान के माइंड में जब वो बैठ जाती है ना, उसके बाद में आप कितनी कोशिश कर लो, निकाल नहीं सकते आप लोग। और मैंने महक को हमेशा एक ही चीज़ से बोला है कि देखो, कुछ भी हो अपने बीच में कभी ये वाली चीज़ें नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से हम दोनों के रिश्ते के अंदर ऐसी खटास आए या कुछ बात आए। और वही चीज़ हम दोनों निभा के चलते भी है गाइस। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से कुछ तकलीफ़ हो रही है, तो फिर मैं अगर यहाँ से चला जाऊँगा तो तुमको कैसा लगेगा, ये बताओ तुम। मैंने ये भी बोला महक को। महक बोलती है मुझे हाथ पकड़ के कि ऐसा कभी नहीं सोचना, कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना, और हमेशा मैं आपके साथ में रहूँगी, और हमेशा अपन दोनों साथ में रहेंगे। कोई अपने को तोड़ नहीं सकता, और मैं भी किसी की बातों के ऊपर यकीन नहीं करती हूँ। लेकिन कभी कभार जब मेरे मम्मी पापा के ऊपर बात आ जाती है, जब जब उनकी तरफ से कुछ ऐसी बात आ जाती है ना, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और हुआ ऐसा कि जब उसके फैमिली वालों ने उसके ऊपर ऐसी उंगली उठा दी ना, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई भाई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने बोला कि यकीन मत करो, तुमको किसी ने कुछ प्रूफ़ दिखाया क्या, कुछ किया क्या, इस तरह की हरकत। लेकिन उसने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे खुल के वो बता भी नहीं रही कि आखिर उसको सामने वाले ने व्यक्ति ने बोला तो बोला क्या। और जब मैं फ़ोन लगा रहा हूँ उस व्यक्ति को, तो वो फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहा है। भाई अगर आपको तकलीफ़ थी, मुझसे तकलीफ़ थी, तो जाके मुझसे बात करते ना। इसीलिए मैं हमेशा से बोलता था कि मैं कि इन लोगों से दूर रहो, जितना दूर रहेंगे ना हम लोग को ज़्यादा सेफ्टी रहेगी, और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपन रह पाएँगे। हम दोनों ने फैमिली को एक करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हम लोगों ने दोनों ने दिन रात मेहनत करी, और मेहनत करने के साथ साथ में आज मेरे घर वालों ने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन महक हमेशा रोती थी कि नहीं यार, मेरे फैमिली वाले भी मुझे एक्सेप्ट कर लें, और आज सब फैमिली वाले सब साथ में हो जाएंगे तो कितनी खुशी होगी। तो मैं उस चीज़ के लिए ट्राई कर रहा था। लेकिन आज इन सब चीज़ों को देख के पता है क्या लग रहा है कि चलो ठीक है, महक की खाला बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा नेचर है उनका, और हमेशा हम लोग को सपोर्ट करती है। उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आज मैं बात करूँ महक के भाई की, तो उन्होंने उन्होंने किया है या फिर पता नहीं किसी ने किया है, लेकिन आज इस तरह की हमारी ज़िंदगी के अंदर जो आग लगाने वाला काम करा है ना, तो बहुत गलत करा है गाइस, सच में बहुत बहुत। पता नहीं ऐसे लोग क्यों नहीं देख सकते कि यार एक कपल खुश है अच्छी तरीके से, तो उनको खुश रहने दो, और उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है तो उनकी ज़िंदगी अच्छे से चले। इस तरह की सोच क्यों नहीं रखते हैं ये लोग, और हमेशा मतलब एक ही चीज़ को टारगेट करके बैठते हैं कि नहीं यार, इनको किसी तरह से करके गिराना। आज जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी के दिन इनके भाई आए, राखी बांधी महक ने, ठीक है। एक भाई का फ़र्ज़ ये होता है कि उसकी बहन के लिए हमेशा खड़ा रहे, ठीक है। ना कि उसकी ज़िंदगी के अंदर इस तरह की आग लगाए, या इस तरह का कोई काम करे जिसकी वजह से उसका घर बर्बाद हो जाए, फैमिली बर्बाद हो जाए, ठीक है। इस तरह का काम तो कभी नहीं करेंगे। लेकिन आज उसके बाद से जब प्रॉब्लम शुरू हुई ना, उसके बाद में एक बार हम लोग उनके साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। उसके बाद में धीरे-धीरे कर करके प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी अंदर ही अंदर। हम लोग दोनों अनजान थे। ना महक को मुझे पता था, और ना मुझे कुछ पता था कि हमारे साथ में क्या प्लानिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। हम लोगों को दोनों अनजान थे एक-दूसरे से, ठीक है, कि यार कुछ होने वाला है। और जैसे ही बर्थडे ख़त्म हुआ, बर्थडे के दिन अगले दिन मैंने महक को पायल गिफ्ट करी। उसके बाद में 27
तारीख मतलब 27 तारीख थी। उस दिन से ये चीज़ें सिचुएशन हम लोगों के साथ में क्रिएट हो गई। वो दिन में मुझे अच्छी तरीके से याद है और मैंने महक को एक ही चीज़ बोल रहा था कि महक अगर कुछ भी कोई भी कभी भी हम लोगों ने दोनों ने एक दूसरे से वादा भी किया था कि कभी भी ऐसी कुछ बात होती है ना तो एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे और इतना टेंशन मत लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ क्या मैंने महक का हमेशा साथ नहीं दिया क्या? हमेशा क्या मैं उसके लिए खड़ा नहीं रहा क्या? ये बताओ आप लोग। हर सिचुएशन में हर एक पहलू में हम दोनों साथ में रहे और हर एंगल में मतलब हर तरफ से हम लोग दोनों साथ रहे। लेकिन आज अगर इस तरह से चीज़ें चलती है तो स्ट्रॉन्ग तो बन के रहना पड़ेगा ना वहाँ पे। अगर सोशल मीडिया पे आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम दोनों इतने एक्टिव है और सब चीज़ें करते हैं साथ में दोनों, तो वहाँ पे अगर कोई भी आपको कुछ बोल देगा तो क्या आप उसकी बातों के ऊपर यकीन कर लोगे क्या? तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आज मैं आप लोगों के साथ में इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि आपको फैमिली मानता हूँ और फैमिली जैसा कनेक्शन है। आप लोग राय दोगे, थोड़ा-सा बोलोगे, महक को थोड़ा मोटिवेट करो क्योंकि अभी उन सब चीज़ों को लेके। और पता है डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? महक की फैमिली वाले, ठीक है? क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए क्योंकि कितना ही हम लोगों ने दोनों ने कोशिश करी उनको मनाने के लिए, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी हम लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं किया और ना ही उनका फ़ोन आया है किसी तरह से भी। लेकिन हाँ, हमारी जो कोशिश कर रहे थे हम लोग, कि सोच रहे थे कि नहीं यार सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, सब चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। कहीं हद तक ठीक भी हुआ, ठीक है, कुछ हद तक ठीक भी हुआ क्योंकि इस बीच में हम लोगों ने जितनी कोशिश करी ना, उस बीच में जो हम लोगों से नफ़रत करते थे और जो सच्चाई का चेहरा ऐसा दिखा रहे थे हम लोगों को कि हम अच्छे हैं, लेकिन उनके जो चेहरे थे ना वो सामने आ गए हमारे। उसके बाद में हम लोगों को पता चल गया कि कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है, कौन हमारे लिए गलत सोचता है। तो ये भी अच्छा हुआ क्योंकि आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें भी सामने होनी ही थी। और जब आप आज पता चल गया ना हम लोगों को, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं यार चलो, जो होता है भगवान जो करते हैं ना वो सब अच्छे के लिए करते हैं। और आज इस तरह से देख के बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे होंगे हम लोगों को कि नहीं इनकी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया चल रहा है। पता नहीं किस किस के मन में पटाखे भी फूट रहे होंगे कि देखो आज ये सब चीज़ें चल रही है ना, तो कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा उनको। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, मैं आप लोगों को अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने हर वीडियो के अंदर बोला भी है कि देखो महक का और हम दोनों का तो रिलेशन ऐसा है कि अगर हम दोनों के बीच में कुछ झगड़े भी होते हैं ना तो हम दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बात भी हो जाती है और झगड़े वैसे नहीं है, झगड़े होते हैं हम लोगों के कि मार-पीट कर दी है, ऐसा भी कुछ भी नहीं होता हम दोनों के बीच में कभी भी। हम दोनों का ऐसा सीन है कि अगर हम दोनों से कुछ, मैं कुछ बोल देता हूँ, वो कुछ बोल देती है, तो हम दोनों के बीच में मुश्किल से आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा मतलब कि 30 मिनट से ज़्यादा हम दोनों एक-दूसरे से के बिना रह भी नहीं पाते हैं। उसके बाद में जब लड़ाई शांत होती है तो और प्यार बढ़ जाता है। तो वैसा भी हम लोगों के साथ में सीन है, तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग है। तो बहुत सारे जो लोग हैं ना जो नफ़रत करने वाले, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई आप अपनी कोशिश करो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस दिन आप मेरे को मिल गए ना तो उसके बाद में फिर मैं बताऊँगा आपको कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है? तो पहले सोच लो आप किसको बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, और उसके बाद में फिर एक्शन लो। क्योंकि देखो बोलने वाले तो देखो हमेशा बोलेंगे। मैंने महक को एक ही चीज़ समझाई कि बोलने वाले हज़ार मिलेंगे, ठीक है? लेकिन अपने को सिर्फ़ अपने को पता होना चाहिए कि अपन सही है तो सही है, ठीक है? क्योंकि आज हम लोगों की वजह से आज इतने सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तो अपन उनको एक अच्छा ही संदेश देंगे ना। हमेशा हर किसी की लाइफ के अंदर ऐसे मोड़ आए होंगे और आते भी होंगे। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आप लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसी चीज़ें चलती हैं कि दूसरे जब तीसरा व्यक्ति इस तरह से एंटर करता है और कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है ना, तो फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल जाती है। तो आज जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि लोग अफ़वाह बना रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। और महक कहीं नहीं गई है, महक हमारे घर के अंदर ही है और अच्छी तरीके से रह रही है हमारे साथ में, खाना खा रही है टाइम पे। डिप्रेशन थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि देखो यार, कुछ बातें अंदर की भी ऐसी हो गई कि जो मैं आप लोगों के साथ में खुल के नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, बस थोड़ी-सी इसलिए मैं चुप हूँ यहाँ पे कि यार जो भी हो और अच्छी तरीके से वो हम लोग बैकएंड में निपटा लें और सब ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद में फिर आप लोगों को अच्छे से ही मैं वापस से वीडियो बनाते हुए दिखेगी। और आप लोग भी कमेंट करके थोड़ा सा उसका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि अभी आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको, क्योंकि आप लोग ही उसको वापस से इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। और मैंने बोला भी सही कि यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं बना रही, क्या हो गया? तो बोलती है कि यार अभी थोड़ा सा रुको, मैं करूँगी लेकिन अभी मेरा मन नहीं है, ऐसा बोलती है। तो मैंने बोला कि तुम्हारी वजह से ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आ रहा है, ब्लॉग देखने में भी सबको बोरिंग लग रहा होगा या फिर अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो बोलती है कि अभी थोड़ा मैं नहीं करना चाहती हूँ अभी। तो आप लोग बोलोगे, थोड़ा मोटिवेशन दोगे उसको तो थोड़ा उसको भी अच्छा लगेगा। बाकी तो भगवान सब चीज़ें ठीक करेगा। और जो भी ऐसी किसी दूसरे के घर में आग लगाने वाले काम करते हैं ना, जिनकी हँसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, तो उनको तो भगवान खुद ही सज़ा देंगे। क्योंकि जब वो खुद के घर में नहीं देखते कि उनके घर के अंदर क्या चल रहा है, वो दूसरों के घर में झाँक के और झाँकने के बाद में फिर इस तरह की हरकत करते हैं। तो ऐसा मत करो भाई। और मैंने महक को एक चीज़ और समझा दी कि आज जैसे कि
ये जो चीज़ें चल रही है ना हम दोनों के बीच में, या फिर जो चीज़ें जिसने भी किया है उसके उस व्यक्ति का और हमारा जो भी फैमिली का मैटर है, ठीक है। और ये सब कुछ जितना हो सके हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे फटाफट जल्दी से, और उसके बाद में आप लोगों के सामने एक अच्छा सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ में पूरी डिटेल में शेयर करेंगे। और महक से भी पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या बोला किसी ने मेरे बारे में, किस तरह की गलतफहमियाँ भरी और जिसकी वजह से इतना सारा सब कुछ बिखेरा खड़ा हुआ। और उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोला है, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। उनकी फैमिली के बारे में क्या बोला है और क्या क्या बातें हुई है। बहुत बातें तो बहुत सारी हुई है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में धीरे धीरे शेयर करूँगा क्या हुआ था, ठीक है। और बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ भाई, कि जितना ज़्यादा हो सके महक का हौसला बढ़ाओ। और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग अच्छे कमेंट करोगे, मोटिवेशन दोगे महक को, तो महक वापस से वीडियो बनाने लगेगी, ताकि अच्छे ब्लॉग आप लोगों के साथ में शूट कर सके। क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे काम हैं जो कि पेंडिंग हो गए, इन सब चीज़ों के चक्कर में बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है कि जब आपकी लाइफ के अंदर ऐसा सब कुछ हो जाता है ना, ठीक है। भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि सब चीज़ें ठीक हो जाए और वापस से दोनों आप लोगों के साथ में ऐसी ही वीडियो शेयर करें जैसा कि पहला करते आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय गाइस।